अगर आपने इस वीडियो को ठुकरा दिया, यानी कि इस वीडियो को आपने पूरा नहीं देखा, तो समझ लीजिए साक्षात माता लक्ष्मी की दी हुए अपने धन को ठुकरा दिया। इसलिए ऐसी गलतियां किसी भी व्यक्ति को, किसी भी माता बहन को भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, जो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में जवान लक्ष्मी ना लिखा हो तो जरूर ही लिख दीजिए और सच्चे दिल से इस वीडियो को लाइक जरूर करें। भक्तों, अगर आपने आज की वीडियो पूरा देख ली तो मन कर चलिए, आपके भाग्य में नई नई सफलताएं मिलेंगे, क्योंकि हम आपको कुछ ऐसी चीज भी बताइए जो कि आपको जरूर ही करना चाहिए। इसलिए अगर आपने आज की वीडियो को ठुकरा दिया तो समझ लीजिए माता रानी की दी हुए धन को अपने ठुकरा दिया, क्योंकि कुछ ऐसी कम होती हैं जिससे कि माता लक्ष्मी सोता है रूप से दौड़ी चली आती है हमारे घर में। भक्तों, चलिए सभी बातों को हम आपको बारी बारी से बता देते हैं। भक्तों, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, जिससे कि आपकी राशि से जुड़ा कोई भी महत्वपूर्ण उपाय होगा तो हम आपके कमेंट के रिप्लाई बता देंगे, क्योंकि राशि से जुड़ी जानकारी भी हम आपको बताते हैं। चलिए जान लेते हैं। धर्मशास्त्रों में माता लक्ष्मी को धन और वैभव की देवी माना गया है। जिस घर में मां लक्ष्मी का वास होता है वहां कभी भी धन की कमी नहीं होती। मां लक्ष्मी की कृपा से व्यक्ति को जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति पर मां लक्ष्मी कृपा कर दें उसका जीवन आनंद से भर जाता है। मां लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। मान्यताओं के अनुसार मां लक्ष्मी का आशीर्वाद रंक को भी राजा बना देता है, और जिससे वह रूठ जाएं उनको रंक बना देती हैं। यही वजह है कि हर कोई धन की देवी की कृपा पाने के लिए कड्डी डीछी मेहनत के साथ ही पूरी शिद्दत पूजा पाठ भी करता है। लेकिन कई बार जाने अजाने में हमसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनसे नाराज होकर माता लक्ष्मी घर से चली जाती है। ऐसे में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना। आइए जानते हैं उन गलतियों के बारे में जिसकी वजह से माता लक्ष्मी रूठ कर चली जाती हैं। ऐसा करने से रुष्ट हो जाती है मां लक्ष्मी। बहुत से लोग घर में झूठे बर्तन फैलाकर रखते हैं। ज्यादातर लोग रात के समय झूठे बर्तनों को रख देते हैं और सुबह उनको धुलते हैं, जो कि शास्त्रों के अनुसार उचित नहीं है। घर में झूठे बर्तन फैलाकर कभी नहीं रखना चाहिए। इससे देवी लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और ज्यादा दिन के लिए घर में नहीं रहती। इसलिए घर में हमेशा साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिससे मां की कृपा हमेशा बनी रहे। इस स्थान पर ना रखें। कूड़ा वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा के अधिष्ठित देवता कुबेर और धन की देवी माता लक्ष्मी हैं, जो धन और समृद्धि के द्योतक हैं। इस स्थान को मातृस्थान भी कहा गया है। इसलिए इस स्थान में कूड़ा या बेकार का सामान नहीं रखना चाहिए। इस दिशा को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। इससे धन लाभ होता है। घर का यह हिस्सा सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है। अगर इस स्थान पर बेकार चीज रखेंगे तो मां लक्ष्मी और कुबेर देवता नाराज हो जाते हैं। इस स्थान को खाली रखना या कच्ची भूमि छोड़ना धन और समृद्धि कारक है। चूल्हे पर ना रखें। यह चीज रसोई गैस पर खाली और झूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। हमेशा चूल्हे को साफ सुथरा रखना चाहिए। इससे घर में सुख शांति के साथ समृद्धि आती है और समाज में सम्मान मिलता है। पुराणों में बताया गया है कि चूल्हे पर खाली बर्तन रखकर छोड़ने से घर में दरिद्रता का वास होता है। ऐसे लोगों के घर में कभी बरकत नहीं होती। किचन मंदिर को बाद सबसे पवित्र जगह होती है और इसमें देवी देवताओं का वास होता है। इस समय झाड़ू लगाना गलत। अगर आप सूर्य के बाद घर में झाड़ू पोछा लगाते हैं तो यह दुर्भाग्य का सूचक माना जाता है। झाड़ू में लक्ष्मी का वास होता है और सूर्यास्त के समय घर में झाड़ू लगाने से माता नाराज हो जाती हैं और घर छोड़कर चली जाती हैं। अगर किसी कारणवश झाड़ू लगानी पड़ जाए तो घर की गंदगी को घर में ही रखें। उसको सुबह साफ सफाई के साथ फेंक दें। एक हाथ से कभी ना करें। यह गलती, एक हाथ से चंदन कभी नहीं घिसना चाहिए। ऐसा करना नारायण को भी दरिद्र बना देता है। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और धन की कमी का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही चंदन घिसने के बाद सीधे भगवान को नहीं लगाना चाहिए। यह अच्छा नहीं माना जाता। चंदन को पहले किसी पात्र में रख लें और फिर देवी देवताओं को लगाएं। इनके बिना अधूरी है मां लक्ष्मी की पूजा। शास्त्रों में बताया गया है कि केवल माता लक्ष्मी की पूजा ना करें, बल्कि साथ में भगवान विष्णु की भी पूजा करें। इसलिए इनको लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। अकेले माता लक्ष्मी की पूजा करने से उनकी कृपा प्राप्त नहीं होती। इसलिए मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की भी पूजा करें। इस समय सोने पर नाराज होती हैं।
मां लक्ष्मी शास्त्रों व पुराणों में सोने के लिए समय निर्धारित किया गया है। सूर्योदय से पहले जागना और रात्रि के समय सोना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कुछ लोग आलस्य के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोते रहते हैं, जो कि अनुचित है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और घर छोड़कर चली जाती हैं। गोधूली बेला का समय पूजा पाठ के लिए उत्तम माना गया है। इस वक्त सोना या लेटना अशुभ माना जाता है। इनका अनादर होने पर चली जाती हैं। मां लक्ष्मी गृह, लक्ष्मी यानी घर की महिलाओं या बाहर कहीं भी महिलाओं का अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनमें मां लक्ष्मी का वास माना जाता है। जिन घरों में लोग महिलाओं का अपमान करते हैं या फिर उनके साथ मारपीट करते हैं, उनके घर में कभी मां लक्ष्मी का वास नहीं होता है। इसके साथ ही घर के बड़े बुजुर्गों और गरीबों का अपमान करने पर भी मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। अपशब्द बोलना कई लोगों को छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा आ जाता है। ऐसे लोग गुस्से में कई बार अपशब्दों का प्रयोग भी कर देते हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार अपशब्दों का प्रयोग करने से मां लक्ष्मी बेहद नाराज होती हैं। इससे घर में आर्थिक अभाव हो सकता है। गंदे कपड़े पहनना। मां लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद है। गंदे जगहों पर मां लक्ष्मी का वास नहीं होता। वास्तुशास्त्र के मुताबिक जो व्यक्ति गंदे कपड़े पहनता है, उस पर माता लक्ष्मी की कृपा नहीं होती। ऐसे लोगों से नाराज होकर मां लक्ष्मी चली जाती हैं। इसलिए आप हमेशा साफ सुथरे कपड़े ही पहने। दीपक जलाना। हिंदू धर्म में दीपक जलाना बेहद शुभ कार्य माना जाता है। हर व्यक्ति को अपने घर या मंदिर में सुबह शाम दीपक जरूर जलाना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो लोग घर में दीपक जलाते हैं, माता लक्ष्मी उन पर जल्दी खुश होती हैं और ऐसे लोगों पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखती हैं। ज्यादा सोना, अधिक सोना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इससे सेहत खराब हो सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति प्रतिदिन सुबह देर से उठता है और रात में बहुत लेट सोता है, तो उससे मां लक्ष्मी कभी प्रसन्न नहीं होती। इसलिए हमेशा सुबह उठे। अगर संभव हो तो ब्रह्म मुहूर्त में उठे। इससे मां लक्ष्मी बहुत खुश होती है। भोजन बीच में छोड़ने की आदत। शास्त्रों में भोजन करते समय बीच में छोड़कर उठने को अशुभ बताया गया है। कहा जाता है कि भोजन पूरी तरह से करके ही उठना चाहिए, वरना आपकी इस आदत से भी मां लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। इसीलिए कभी भी भोजन करते समय बीच में ना उठे। इससे घर में बरकत भी रुक जाती है। इस रंग के फूल ना चढ़ाएं। कहा जाता है कि मां लक्ष्मी को लाल और कमल के फूल बहुत प्रिय हैं, इसलिए उन्हें यही फूल चढ़ाएं। वहीं मां लक्ष्मी को सफेद फूल चढ़ाने से बचें, क्योंकि इससे वह नाराज हो सकती हैं। भक्तों, क्योंकि मां लक्ष्मी सुहागन है, इसलिए उन्हें सफेद रंग के फूल चढ़ाना वर्जित माना जाता है। नमक। अगर आप भी किसी को नमक हाथ में देते हैं तो ऐसा करने से बचें, क्योंकि ऐसा करना अशुभ माना जाता है। आपकी इस आदत की वजह से मां लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं, इसलिए ऐसा करने से बचें। और जब भी आपसे कोई नमक मांगे तो उसे हाथ में देने की बजाय किसी बर्तन में रखकर ही दें। इसके अलावा शाम के समय भी किसी को नमक देने से बचें, यह भी अशुभ माना जाता है। रात के समय दूध या दही किसी को ना दें। मान्यताओं के अनुसार रात के समय किसी को दूध या दही देने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे मां लक्ष्मी नाराज होती है। हालांकि शाम के समय आप इन्हें बाजार से खरीदकर घर ला सकते हैं। झाड़ू उधार ना दें। वास्तुशास्त्र के अनुसार माना जाता है कि झाड़ू में मां लक्ष्मी का वास होता है, इसीलिए कभी भी झाड़ू का अनादर नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अपनी झाड़ू कभी भी किसी को उधार नहीं देनी चाहिए। इससे मां लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकती है, जिससे आपको पैसों की कमी का सामना करना पड़ सकता है। सफेद चीज उधार ना दें। शकुन शास्त्र में घर में मौजूद हर एक चीज के शुभ और अशुभ दोनों प्रभावों के बारे में बताया गया है। शकुन शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के बाद अपनी किचन से कभी भी किसी को सफेद चीज उधार नहीं देनी चाहिए, जैसे कि दूध, दही, चीनी और नमक आदि। पत्नी के पैसे उधार ना दें। ज्यादातर महिलाएं अपने पास कुछ पैसे बचाकर रखती हैं ताकि समय आने पर वह उनके काम आ सकें। अगर आपकी पत्नी भी पैसे जमा करती है तो वह पैसे कभी भी किसी को उधार ना दें। इससे मां लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाएंगी, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो सकती है। गहने उधार ना दें। वास्तुशास्त्र के अनुसार व्यक्ति को कभी भी अपनी पत्नी के गहने किसी को उधार नहीं देने चाहिए। इससे आपको धन की समस्या हो सकती है। इसके अलावा पति पत्नी के बीच लड़ाई की स्थिति भी बनी रहती है। हालांकि किसी को पहनने के लिए आप गहने दे सकते हैं, लेकिन उनके बदले उनसे पैसे या कुछ और चीज ना लें। शाम में झाड़ू ना लगाएं। हिंदू धर्म में झाड़ू को बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि इसमें माता लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए अपने घर में झाड़ू को कभी भी इधर उधर नहीं रखना चाहिए। इससे मां लक्ष्मी नाराज हो सकती है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार
सूर्यास्त के बाद कभी भी घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, इससे घर से धन चला जाता है। इसके अलावा आपकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर होने लगती है। अब तो चलिए, अब जान लेते हैं, हमें माता लक्ष्मी को दौड़ी चली आएगी। ऐसा कौन से काम करने से माता लक्ष्मी हमारे घर पर दौड़ी चली आती है? भक्तों, अभी तक आपने अपनी राशि कमेंट बॉक्स में कितना डाली हो तो जरूर ही डाल दीजिए और जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें, जिसकी माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहेगी और आपके घर पर माता लक्ष्मी दौड़ी चली आएंगी। चलिए जान लेते हैं। मेरी पूरी जिंदगी लोगों के पैसे चुकाने में ही चली जाती। अगर मैंने यह नहीं किया होता तो मैं सर से पांव तक पूरी तरह कर्ज में डूब। भगवान कृष्ण कहते हैं, सुबह उठकर यह एक चीज जो भी खाएगा उसके घर जमकर आएगा पैसा। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे कि सुबह के समय कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, वरना यह गलतियां बनती है आपके परिवार के विनाश का कारण। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें, जय हनुमान। दोस्तों, सुबह सुबह उठकर यह एक चीज जरूर खा लेनी चाहिए। इससे जीवन भर धन की कमी नहीं होती, साल भर धन ऐश्वर्य के चक्कर में भागना नहीं पड़ता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुबह सुबह एक चीज जो भी मनुष्य खा लेता है तो उसके घर में धन वैभव बड़ी तेजी से आकर्षित होता है। वह व्यक्ति रातों रात मां लक्ष्मी की कृपा पा लेता है। दोस्तों, आपने अक्सर लोगों को शिकायत कर सुना होगा कि उनके घर से दरिद्रता और पैसे की तंगी दूर नहीं हो रही, वह दिन प्रतिदिन धन के अभाव में जाते जा रहे हैं। शायद यह सब आपके साथ भी हो रहा हो, लेकिन आप इन सभी के पीछे छिपे कारण को नहीं जान पा रहे। कारण है आपके द्वारा किए गए कुछ गलतियां। हमारे धर्मशास्त्रों में कई ऐसे नियम और बातें बताई गई हैं जो हमारे पूर्वज और बड़े बुजुर्ग अक्सर हमें समझाते थे, लेकिन आज के समय में कोई इन चीजों पर ध्यान देना आवश्यक नहीं समझते। पर जब आपके सामने धन को लेकर कई सारी समस्याएं आ जाती हैं, तब अक्सर लोग इनके पीछे का कारण जानना चाहते हैं। घर में दरिद्रता आने का कारण हम स्वयं ही होते। हर व्यक्ति अपने जीवन में सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति चाहता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी कुछ छोटी छोटी आदतें ही हमें लक्ष्मी कृपा से दूर कर सकती हैं? हिंदू धर्म में सुबह देर से उठने और रात में बहुत देर तक जागते रहने को अशुभ माना गया है। यह आदत व्यक्ति को न सिर्फ आलसी बनाती है, बल्कि मां लक्ष्मी की नाराजगी का कारण भी बन सकती है। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में उठना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस समय वातावरण शुद्ध और ऊर्जा से भरपूर होता है और मां लक्ष्मी की कृपा भी उसी व्यक्ति पर होती है जो इस पवित्र समय में उठकर स्नान ध्यान करता है। भोजन के समय की बात करें तो यह केवल पेट भरने का माध्यम नहीं, बल्कि एक प्रकार की साधना मानी गई है। हमारे शास्त्रों में भोजन को देवता के रूप में स्वीकार किया गया है। जब कोई व्यक्ति भोजन करते समय बीच में उठकर चला जाता है या उसे अधूरा छोड़ देता है तो इसे अशुभ कहा गया है। यह व्यवहार न केवल असम्मानजनक होता है, बल्कि मां लक्ष्मी को भी अप्रसन्न कर देता है। ऐसे घरों में बरकत रुक जाती है और आर्थिक समस्याएं जन्म लेने लगती हैं। फूलों की बात करें तो मां लक्ष्मी को विशेष प्रकार के फूल प्रिय हैं। लाल कमल और गुलाब के फूल मां को विशेष रूप से भाते हैं। वहीं सफेद फूल जैसे चमेली या मोगरा आदि चढ़ाने से मां नाराज हो सकती हैं, क्योंकि इन्हें सुहागन देवी के लिए वर्जित माना गया है। अतः सच्चे मन से मां लक्ष्मी की पूजा करते समय यह ध्यान अवश्य रखें कि उन्हें वही पुष्प अर्पित करें जो उन्हें प्रिय हैं। कई बार हम बिना सोचे समझे किसी को नमक हाथ में दे देते हैं, परंतु शास्त्रों के अनुसार यह एक गंभीर भूल मानी गई है। हाथ से नमक देना रिश्तों में खटास लाता है और मां लक्ष्मी की नाराजगी का कारण बनता है। जब भी किसी को नमक देना हो तो उसे किसी बर्तन में डालकर दें। खासकर शाम के समय तो बिल्कुल भी नमक नहीं देना चाहिए। यह धन हानि और दरिद्रता का संकेत माना गया है। रात के समय दूध या दही देना भी वर्जित माना गया है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने से धन की देवी लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। दिन में तो आप इन वस्तुओं को किसी को दे सकते हैं, लेकिन सूर्यास्त के बाद इनका आदान प्रदान करना अशुभ माना गया है। यह बातें भले ही पुरानी प्रतीत होती हों, लेकिन इनका आधार गहराई में छिपा हुआ है। झाड़ू को हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना गया है, क्योंकि इसमें लक्ष्मी जी का वास माना गया है। झाड़ू को न तो अपवित्र स्थान पर रखा जाना चाहिए और न ही उसे किसी को उधार देना चाहिए। खासकर सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाना अत्यंत ही अशुभ होता है, क्योंकि इससे घर की लक्ष्मी बाहर चली जाती है और आर्थिक संकट गहराने लगता है। कई महिलाएं अपने पास गुप्त रूप से कुछ पैसे बचा कर रखती हैं, लेकिन ध्यान रहे, इन पैसों को किसी को उधार देना सही नहीं माना गया है। यह धन लक्ष्मी का रूप होता है और इसका किसी दूसरे के हाथों जाना आर्थिक संकट को निमंत्रण देता है। ठीक इसी प्रकार पत्नी के गहने भी किसी को उधार में नहीं देने चाहिए, क्योंकि इससे न केवल धन की हानि होती है,
बल्कि वैवाहिक जीवन में भी कलह आ सकता है। शकुन शास्त्र में यह भी बताया गया है कि सूर्यास्त के बाद किसी को दूध, दही, नमक, चीनी जैसी सफेद वस्तुएं देना आर्थिक रूप से नुकसानदायक होता है। यह चीजें शुभता का प्रतीक मानी जाती हैं और इनका गलत समय पर आदान प्रदान करना घर की समृद्धि को दूर कर सकता है। बहुत से लोग यह कहते सुने जाते हैं कि उनका जीवन केवल कर्ज चुकाने में ही निकल गया। इसके पीछे भी कहीं ना कहीं हमारी आदतें जिम्मेदार होती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति सुबह उठकर कुछ खास वस्तु का सेवन करता है, उसके घर में लक्ष्मी स्वतः चली आती है। उदाहरण के तौर पर सुबह सबसे पहले गुड़, तुलसी पत्र या भीगे चने का सेवन करना धन और सुख समृद्धि को आकर्षित करता है। कई बार हम महसूस करते हैं कि घर में दरिद्रता का वास हो गया है और हम चाहकर भी आर्थिक समस्याओं से बाहर नहीं निकल पा रहे। इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारी दैनिक दिनचर्या, खान पान, व्यवहार और नियमों की अनदेखी जिम्मेदार होती है। हमारे पूर्वज और धार्मिक ग्रंथ जिन नियमों की बात करते हैं, उनका पालन कर हम इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी आपके घर में सदा वास करें, तो उपरोक्त बातों का सच्चे मन से पालन करें। श्रद्धा और नियमों के साथ किया गया छोटा सा प्रयास भी चमत्कार ला सकता है। और हाँ, सच्चे मन से एक बार जय मां लक्ष्मी अवश्य कहें, ताकि उनका आशीर्वाद सदा आपके घर में बना रहे।